Good morning, dear friends. This is Dr. Rajiv Gupta, your counselor, your friend, your advisor, and guide. Dear students, and dear friends, and dear parents, examination time is going on, and this is the most important exam of your students' life, your child's life. The school 10th and 12th board exams are going on, and shortly, कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही महीने के बाद आपका मेडिकल एंड इंजीनियरिंग का और CUT का जो सबसे बड़ा एग्जाम है आपकी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए शुरू होने वाला है। तो ये 3 महीने जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 3 महीनों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके दोस्त की, जो आपको सुन सके, आपकी बातों को समझ सके और आपको समझा सके और आपको एक ऐसा डायरेक्शन दिखा पाए जो फोकस रहे, कंसंट्रेशन रहे, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता रहे, मोटिवेट करता रहे। आप कई बार लोस में जाएंगे, कई बार हाइस में जाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, बोरिंग होगा, इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिजेक्शन होगा, रोना आएगा, लड़ाई करने का मन करेगा, गुस्सा आएगा, बाहर जाने का मन करेगा। बहुत सारे इमोशंस आते हैं हम लोगों की लाइफ के अंदर, लेकिन स्पेशली जब एग्जाम होते हैं, वो भी एनुअल एग्जाम्स होते हैं और स्पेशली जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और ये आपके करियर रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि IIT का है, मेडिकल का है, CUT का है जो एग्जाम होने वाला है। इस टाइम आपको एक ऐसा इंसान आपके साथ चाहिए जो आपकी सारी भावनाओं को समझ सके, आपके सारे दुख को एब्जॉर्ब कर सके, आपकी सारी बातों को सुन सके और आपको एक अच्छे रास्ते पे गाइड कर सके। तो मैं राजीव गुप्ता आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। यू कैन टॉक टू मी ऑन माई मोबाइल नंबर 9871444220। आई विल अगेन रिपीट 9871444220। हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैं अब कई सालों से बोलता आ रहा हूँ कि लेट्स चेंज द इंडिया टीचर्स, के इंडिया को अपना टीचिंग सिस्टम बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को स्कूल में जाते हुए 14 साल हो गए हैं और हमें देखने को आता है कि जो स्कूल की टीचर्स होती है, मोस्टली, सारी नहीं, मोस्टली मोस्ट ऑफ द टीचर्स, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि अपना कोर्स फिनिश करें और बाकी आप बच्चों को ट्यूशंस के हवाले छोड़ देते हैं। माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है ट्यूशंस के अंदर पैसा लगाना, फाइनेंशियल स्टेटस है, इमोशनल स्टेटस है, बच्चों को स्कूल में समझ नहीं आता है, उनको ट्यूशंस में ज्यादा समझ आता है। तो हमने कभी जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है कि जब स्कूल में मैडम आपको 8 घंटे और पूरे 12 महीने और 14 साल तक पढ़ाते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को ट्यूशंस पे क्यों जाना पड़ता है? तो लेट्स चेंज द वे इंडिया टीचेस। इंडिया को उस तरह से टीच करना चाहिए जिस तरह के बच्चों को समझ आना चाहिए, यानी कि आपको समझ आना चाहिए। मैं अगर एक अच्छा टीचर जब भी हूँ जब मैं आपको उस वे में समझा रहा हूँ जिसमें आपको समझ आए, तो मैं अच्छा टीचर हूँ, नहीं तो मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। मेरी इस बातों से बहुत सारे टीचर्स नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, फॉर यू द चाइल्ड who's appearing for his board exams, for the career exams, for IIT and medical, and for the CUT exams, and for any exam in your life. बहुत सारी चीजें हैं जो हमको स्कूल में सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हम स्कूल में सीखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि लाइफ है, लाइफ तो ऑनगोइंग है। और जब तक हम अपनी थॉट्स को, अपने नेचर को, अपनी इमोशंस को शेयर नहीं करेंगे, जब तक हमको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी लाइफ के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब यह है कि आपके मन में जो भी कोई ख्याल आ रहा है तो आप उसको शेयर करें। शेयर किसको करें, ये समस्या आ जाती है। किसको शेयर करें, किसको ट्रस्ट करें, किसको ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें आप शेयर कर देते हैं और उसके बाद वो चीजें ट्रस्ट इश्यूज बन जाती हैं और उसके बाद आपका एक रिलेशनशिप और ट्रस्ट इशू बन जाता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को शेल में डाल देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये की एडवाइस करूंगा एज ए काउंसलर। मुझे 10 साल हो गए काउंसलिंग करते हुए और करीबन 50,000 बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला है कि एक इंसान के लिए उसके जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो उसके माँ बाप हैं। हर इंसान के लिए, चाहे आप जो मर्जी एज के हों, आपके 2 बेस्ट फ्रेंड्स आपके माँ बाप हैं। अगर आप अपने माँ बाप को सारी बातें शेयर करेंगे बिना कुछ सोचे समझे, जैसे कि आप अपने दोस्तों को करते हैं, तो आप देखना आपकी जिंदगी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बन जाएगी। आपको किसी चीज को फेयर नहीं करना, आपको कोई झूठ नहीं बोलना, आपको कोई याद नहीं रखना कि मैंने पिछली बार क्या बोला था। कोई आपको ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपने किसी दोस्त को बताया कि मेरे माँ बाप को नहीं बताना, तो आपको पूरी जिंदगी ब्लैकमेल भी कर सकता है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु आर फिजिकली एंड इमोशनली अब्यूज्ड बाय देयर मेल फ्रेंड्स। तो इसलिए शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग का मतलब होता है कि आपके मन में कुछ भी आ रहा है, आपको कोई भी डिसीजन लेना लाइफ के अंदर, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, रिलेटेड टू एनीथिंग, स्टडीज है, फाइनेंस है, इमोशंस है, रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, अपने बेबिंदास होके बिल्कुल माँ बाप को शेयर करें। हो सकता है वो कुछ बातों से आपके नाराज हो जाए और कुछ बातों से आपको किसी चीज के लिए बैन लगा दिया जाए या कुछ प्रोहिबिट कर दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आप बहुत सुखी और बहुत रिलैक्स जिंदगी जिएंगे, क्योंकि आपको किसी चीज की डर नहीं है।
और धीरे 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 आपको फिर परमिशन मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 24/7 एटीएम है कि आप उनके पास कभी भी जा सकते हैं अपनी बातों को शेयर करने के लिए, और वो आपको कभी भी जजमेंटल नहीं होने देते। या तो मम्मी है या पापा है, दोनों मिलकर, या घर में बड़े लोग हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, या बुआ है, मौसी है, चाची है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो दो बेस्ट फ्रेंड भगवान ने आपको दिए हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फादर मदर, उनसे अच्छा आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि वो ही आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं। वो आपको आपके केयर टेकर हैं, आपके एडवाइजर हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके गाइड हैं, आपके मेंटर हैं। हमेशा आपके भले के लिए सोचेंगे और कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। निष्काम भाव से वो सेवा करते हैं, आपके प्यार करते हैं आपको। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब राइज करें लाइफ के अंदर, और जो भी बने अच्छे इंसान बने। और अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सच बोलना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने माँ बाप को सारी बातें बता देते हैं टाइम पे, तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और जब हमें माँ बाप से डरने की जरूरत नहीं है, तो हमें तो समाज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके माँ बाप आपके प्रोटेक्टिव सिस्टम है, शील्ड है, सपोर्ट सिस्टम है, आपकी एक ऐसी ढाल है जो आपको हर चीज से बचाएंगे, हर परिस्थिति से बचाएंगे, हर विडंबना से बचाएंगे। तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग में क्या होता है, कई बार हमको कोई भी बात शेयर करनी होती है, या तो हम सबको बता देते हैं, वो बेवकूफी कहलाती है, तो उस चीज से बचें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में सारी बातें रखें, किसी को शेयर नहीं करते। उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, उसकी वजह से यू विल फॉल इनटू डिप्रेशन, डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी, क्यूरियस, fear, and you will get addicted to many diseases like blood pressure, sugar, migraine, headache। और ये बीमारियां अगर आपको एक बार आ गई तो पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ ही रहती हैं। और अगर आपने अपनी बातों को शेयर कर दिया अपने माँ बाप को, जो कि आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन में बातें अपने प्रिय दोस्तों को या माँ बाप को बता देते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं बिंदास। तो हमें तीसरे तरह का इंसान बनना है। आपको चूज करना है कि आप सबको बता देते हैं तो आपके ऊपर लोग मजाक उड़ाएंगे, आपको बेवकूफ कहेंगे, आपकी कोई सीक्रेसी नहीं रहेगी आपके पास, और लोग उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। दूसरा भी ये है कि जब अगर आप किसी को बात नहीं बताएंगे, तो मैंने आपको बताया, आप बहुत सारी समस्याओं के शिकार बन जाएंगे, बीमारियों के और टेंशन के, डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन के। उससे ना कुछ भी कदम उठा सकते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए और आपकी लाइफ के लिए हानिकारक हो सकता है, और आप बाद में पछताएंगे। लेकिन जब तक बात आपको रियलाइज होगी, जब तक आपको बहुत सारा नुकसान हो चुका होगा, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरह का, फिजिकल लॉस भी हो जाता है। कई बार बच्चे अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं, क्योंकि वो किसी को शेयर नहीं करते। वो सोचते हैं कि माँ बाप को पता चल गया तो क्या होगा। अरे माँ बाप को पता चल गया तो कुछ नहीं होने वाला, वो थोड़े दिनों के लिए आपसे गुस्सा रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो आपको समझेंगे और आपको समझाएंगे, और आपकी जिंदगी दोबारा वही खुशहाल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उससे बातें छुपाई, तो आपको ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएगा दोस्तों के साथ, जो कि आपके सो कॉल्ड दोस्त हैं। बहुत सारे लोग आपको मनचाही चीजें करवा सकते हैं आपसे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपसे मिसयूज कर सकते हैं, आपको यूज करके डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, आपको डोरमैट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, आपको डिस्पोजेबल क्रॉकरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये है कि अगर आपके मन में कोई भी ख्याल आता है, कोई भी थॉट आता है, तो उसको दिल पे ना रखें और दिमाग में ना लगाएं, क्योंकि इसमें आपका दिमाग ऑक्युपाइड हो जाएगा और आपके दिमाग में नई चीजें आनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से नई चीजें नहीं आएंगी, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पे और ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर आप इसको दिल पे रखते हैं, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, और आपका मूड हमेशा मूड स्विंग्स रहेंगे, और आपको आगे आने वाली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज और रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, टॉक टू मी। आई एम अवेलेबल टू यू ऑन द मोबाइल नंबर 9871 444 220। वंस अगेन 9871 9871 444 220 9871 444 220। I am Dr. Rajiv Gupta, your life skills coach, your motivational coach, your friend, your advisor, your guide. I am available 24/7। आपको कभी भी लगता है कि मुझे कुछ शेयर करना है, बेबिंदास होके शेयर करिए, और सबसे पहले शेयर करिए अपने दो दोस्तों को जो कि माँ बाप हैं आपके। आप मेरे को भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है इस टाइम, जो कि आपका एकेडमिक एंड होने वाला है स्कूल की लाइफ का, 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम्स, और उसके बाद आपका IIT और मेडिकल की और CUT का पेपर जो है। तो इस टाइम आपका माइंड बिल्कुल खाली होना जरूरी है, तभी तो नई चीजें दिमाग के अंदर आएंगी। दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए, दिल साफ होगा तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, और यू विल लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो प्रिय दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, कीप ऑन शेयरिंग,
डू नॉट कीप एनीथिंग इन योर माइंड और इन योर हार्ट एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर पेरेंट्स। भगवान अगर धरती पर है तो माँ बाप की शक्ल में है। आपसे अच्छा सोचने का, आपकी सेफ्टी का, आपकी सिक्योरिटी का माँ बाप के अलावा कोई नहीं है। बाकी लोग बाद में आते हैं, सबसे पहले माँ बाप आते हैं। तो ऑलवेज थिंक दैट whatever you are sharing with your parents is your relationship with them, the best friends the God has given to anyone alive on this earth। हर किसी के लिए, कोई भी एज हो आपकी, कोई भी अप्रोप्रिएट एज हो, आपके माँ बाप हैं या और आपके घर में जो एल्डर लोग हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है, उनके साथ आप शेयर करिए। फिर आप देखना आपकी लाइफ कितनी खुशहाल भरी और कितनी हैप्पीनेस हो जाएगी। तो कभी भी आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इससे मैं बार बार बोलता हूँ, लेट्स चेंज द वे इंडिया टीचेस। शेयरिंग आज का टॉपिक है, मैं आपको शेयरिंग के बारे में बता रहा हूँ। कल हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि भगवान ने हमें जो 10 उंगलियां दी है, हर उंगली का एक रेलेवेंस है। जो आपके 2 अंगूठे हैं, ये आपका नेचर बताते हैं और इसी की वजह से हम शेयरिंग करते हैं या नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पूरी लाइफ को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए शेयरिंग का टॉपिक आज था। शेयरिंग करें और आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। कुछ टाइम के हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो प्रॉब्लम टेम्पररी होंगी, लेकिन परमानेंटली आप देखोगे कि आप बहुत बिंदास होकर जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जाम्स।